हेलो। यहाँ पे फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़। एक बार हजरत मूसा अलैहि सलाम से किसी ने इल्म के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने उन्हें सिखाने के लिए बताया कि हमारा एक बंदा है जिसे खास इल्म दिया गया है, उसे ढूंढो 2 समंदरों के मिलने वाली जगह पर जहां मछली गुम हो जाएगी। वहां उन्हें एक बंदा मिला, हजरत खिद्र अलैहि सलाम। मूसा अलैहि सलाम ने अदब से कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं ताकि आप जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से मुझे भी सिखाएं? खिद्र अलैहि सलाम ने साफ कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहि सलाम ने वादा किया, इंशा अल्लाह आप मुझे सब्र वाला पाएंगे और मैं आपका कोई हुक्म नहीं डालूंगा। सफर शुरू हो। एक गरीब मछुआरों की नाव पर वो सवार हुए। अचानक खिद्र अलैहि सलाम ने उस नाव में नुकसान पहुंचाया, उसको थोड़ा सा तोड़ दिया। मूसा अलैहि सलाम खुद को रोक न पाए, बोले, आपने इसमें छेद क्यों किया? लोगों का सामान डूब जाएगा। खिद्र अलैहि सलाम ने बस इतना कहा, क्या मैंने नहीं कहा था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे? फिर रास्ते में एक नौजवान लड़का मिला। खिद्र अलैहि हेलो। यहाँ पे फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़। आधार कार्ड देखो पैसा काट अल्लाह ते लगा मार के भैया अरे बिशा दी हां है जब स्वाद है उठे नहीं तो मत छूटा है अरे बच्चा दे देख क्या जाता है शादी को लगे भैया दिखा तो पता तू पानी के बच्चे बच्चे का तो बैठने के बाद में रोज बैठ बेटे हमारे आप सो क्या भी नहीं बढ़िया हो गया कौन कौन करते हैं आओ आओ भगवान जी करते हैं चले साढ़े 3 बजे चला सकेंगे बस से 3:30 में तो कितना टाइम लगा बच जाती है पापा
कुंदला को सीधा एक कुंदल है डांस कुंदल है पोषण यहाँ पे फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं नहीं, फोन सर ये दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़। नरेंद्र मोदी ने हमें ये साबित करने का मौका दिया। दुनिया ने देखा, दुनिया आज ये सोचती है कि अगर ये लोग दिन दिहाड़े, इनका एक नहीं दो नहीं, इनका पूरे का पूरा मीडिया इस तरीके की झूठ बोल सकता है जिसके लिए कम से कम लफ्ज मेरे पास लग़वियात है, बकवासियात है, कम से कम लफ्ज, कि कराची पे कब्जा हो जाता है, लाहौर में पोर्ट दरियाफ्त हो जाता है, फिर उस पर कब्जा हो जाता है और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि यार ये तो दिन दिहाड़े इतना झूठ बोलते हैं, ये अपनी आवाम के साथ वैसे कितना झूठ बोलते होंगे। बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आ गया जब उनके लोगों ने उन पर लान तान शुरू कर दी, और फिर वो वक्त आ गया जब उनके लोगों ने सच तक रसाई हासिल करने के लिए हमारा मीडिया देखना शुरू किया। मीडिया अपना महाज लड़ता रहा, आवाम अपना महाज लड़ती रही, फौज अपना महाज लड़ती रही। यही वजह है सच की ताकत ने अपना असर दिखाया। फिर वो वक्त आया कि हमारे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर वो वक्त है कि जब वहां की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के चैलेंज को ब्लॉक करना शुरू किया, क्योंकि सच की अपनी एक ताकत होती है। मैं कहता रहा हमने ये जहाज गिराया, हमने ये जहाज गिराया, हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। एक एक लफ्ज जो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुआ। एक एक झूठ जो वहां से बोला गया अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रुसवाई का सबब बना। मार्का हक का मतलब है कि पाकिस्तान की कौम जब हक की बात आती है, नरेंद्र मोदी ने हमें यह साबित करने का मौका दिया। दुनिया ने देखा, दुनिया आज ये सोचती है कि अगर ये लोग दिन दिहाड़े, इनका एक नहीं दो नहीं, इनका पूरे का पूरा मीडिया इस तरीके की झूठ बोल सकता है जिसके लिए कम से कम लफ्ज मेरे पास लग़वियात है, बकवासियात है, कम से कम लफ्ज, कि कराची पे कब्जा हो जाता है, लाहौर में पोर्ट दरियाफ्त हो जाता है, फिर उस पर कब्जा हो जाता है और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि यार ये तो दिन दिहाड़े इतना झूठ बोलते हैं, ये अपनी आवाम के साथ वैसे कितना झूठ बोलते होंगे। बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आ गया जब उनके लोगों ने उन पर लान तान शुरू कर दी, और फिर वो वक्त आ गया। यहाँ पे फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं नहीं, फोन सर ये दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़। आखिर कैसे मूसा अलैहिस्सलाम के एक लाठी मारने से बेजान पत्थर से 12 पानी के चश्मे निकलने लगे? तो जब बनी इजराइल मूसा के साथ सहरा के रेगिस्तान में सफर कर रहे थे तो उनके पास पानी खत्म हो गया। लोग प्यास से बेहाल हो गए और मूसा से शिकायत करने लगे। तब अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो। जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी उस पत्थर पर मारी तो उस पत्थर से एक नहीं बल्कि 12 चश्मे फूट पड़े और हर कबीले के लिए अलग पानी का चश्मा निकल आया, ताकि लोगों में कोई झगड़ा ना हो।
बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर हैं। ये क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब आखिर कैसे मूसा अलैहिस्सलाम के एक लाठी मारने से बेजान पत्थर से 12 पानी के चश्मे निकलने लगे। तो जब बनी इजराइल मूसा के साथ सहरा के रेगिस्तान में सफर कर रहे थे तो उनके पास पानी खत्म हो गया। लोग प्यास से बेहाल हो गए और मूसा से शिकायत करने लगे। तब अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो। जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी उस पत्थर पर मारी तो उस पत्थर से एक नहीं बल्कि 12 चश्मे फूट पड़े और हर कबीले के लिए अलग पानी का चश्मा निकल आया ताकि लोगों में कोई झगड़ा न हो। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर हैं। ये क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब आखिर कैसे मूसा अलैहिस्सलाम के एक लाठी मारने से बेजान पत्थर से 12 पानी के चश्मे निकलने लगे। तो जब बनी इजराइल मूसा के साथ सहरा के रेगिस्तान में सफर कर रहे थे तो उनके पास पानी खत्म हो गया। लोग प्यास से बेहाल हो गए और मूसा से शिकायत करने लगे। तब अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो। जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी उस पत्थर पर मारी तो उस पत्थर से एक नहीं बल्कि 12 चश्मे फूट पड़े और हर कबीले के लिए अलग पानी का चश्मा निकल आया ताकि लोगों में कोई झगड़ा न हो। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर हैं। ये क्या आपने यहाँ पे फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं पता चल जाता तो पकड़। जब नया नया जगन्नाथ जी स्टार्ट हुआ था वहां पे, कर्मा बाई बहुत छोटी हुआ करती थी। हाँ। और वो रोज खिचड़ी लेके जाया करती थी। सुबह सुबह का भोग खिचड़ी का उनको वही लगता था ठाकुर जी को। हाँ। पंडित जी लेते थे और भोग लगाते थे सुबह सुबह 4 बजे। अब ये सालों साल चलता रहा। अब कर्मा बाई बूढ़ी हो गई, उनकी घुटनों में दर्द होने लग गया। उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि अब से मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घुटने जवाब दे गए, लाला अब से तुम आना मेरे पास, घर पे आना खिचड़ी खाने। अब ये बोल के वो अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह सुबह उठी और अपना खिचड़ी बनाना शुरू किया। ठाकुर आने वाला है। हाँ। अब जब वो खिचड़ी बना रही होती है, बाहर नॉक होता है, आवाज आती है, अम्मा खिचड़ी। देखते एक छोटा सा बालक आता है अंदर, अम्मा खिचड़ी देती हैं, पानी देती हैं, ठाकुर जी खा के अपना मस्त चले जाते हैं पानी वानी पी के। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। अब इतने सालों से एक नियम चल रहा था उनका कि रोज सुबह सुबह मंदिर जाना और पंडित जी को देना, पंडित जी भोग लगाते। तो पंडित जी बोले इतना टाइम हो गया कि कर्मा बाई आ नहीं रही आजकल, खिचड़ी का भोग नहीं लग रहा ठाकुर जी को, तो मैं कल सुबह आ रहा हूँ, अम्मा की रास्ते से आऊंगा और वहां पर उनको पूछूंगा कि क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है। तो अगले दिन सुबह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अम्मा खिचड़ी बनाने लगी हुई है। उनको तो नहीं पता खिचड़ी बना रही है। तो जाके अम्मा को बोलते, अरे अम्मा आजकल मंत्री नहीं दिख रहे, सब तबीयत वगैरह ठीक है? तो अम्मा बोली, अरे पंडित जी अब कहाँ, अब तो ठाकुर मेरे पास आता है ना, लल्ला मेरे पास आता है खिचड़ी खाने, तो खिचड़ी बनाने बस आने वाला होगा। पंडित जी सोचते हैं, अरे यार अम्मा बुढ़ी आ गई, कुछ भी बोल रही है कि ठाकुर जी आ रहे हैं। अम्मा एक बात बताओ, आप तो नहाए धोए भी नहीं हो और खिचड़ी बना रहे हो। अरे पहले नहा धो लो। अब अम्मा जी के दिमाग में बात आ गई, हाँ नहाना तो चाहिए, तो ठीक है मैं कल से यही करूंगी। अगले दिन अम्मा नया नया जगन्नाथ जी स्टार्ट हुआ था वहां पे, कर्मा बाई बहुत छोटी हुआ करती थी। हाँ। और वो रोज खिचड़ी लेके जाया करती थी। सुबह सुबह का भोग खिचड़ी का उनको वही लगता था ठाकुर जी को। हाँ। पंडित जी लेते थे और भोग लगाते थे सुबह सुबह 4 बजे। अब ये सालों साल चलता रहा। अब कर्मा बाई बूढ़ी हो गई, उनकी घुटनों में दर्द होने लग गया। उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि अब से मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घुटने जवाब दे गए, लाला अब से तुम आना मेरे पास, घर पे आना खिचड़ी खाने। अब ये बोल के वो अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह सुबह उठी और अपना खिचड़ी बनाना शुरू किया। ठाकुर आने वाला है। हाँ। अब जब वो खिचड़ी बना रही होती है, बाहर नॉक होता है, आवाज आती है, अम्मा यहाँ पे फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं पता चल जाता तो पकड़। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने इल्म के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने उन्हें सिखाने के लिए बताया कि हमारा एक बंदा है जिसे खास इल्म दिया गया है, उसे ढूंढो 2 समंदरों के मिलने वाली जगह पर जहां मछली गुम हो जाएगी। वहां उन्हें एक बंदा मिला, हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं ताकि आप जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से मुझे भी सिखाएं? खिद्र अलैहिस्सलाम ने साफ कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र वाला पाएंगे और मैं आपका कोई हुक्म नहीं डालूंगा। सफर शुरू हुआ। एक गरीब मछुआरों की नाव पर वो सवार हुए। अचानक खिद्र अलैहिस्सलाम ने उस नाव में नुकसान पहुंचाया, उसको थोड़ा सा तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम खुद को रोक न पाए, बोले, आपने इसमें छेद क्यों किया? लोगों का सामान डूब जाएगा। खिद्र अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहा, क्या मैंने नहीं कहा था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे? फिर रास्ते में एक नौजवान लड़का मिला।
खिद्र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम और भी ज्यादा परेशान हो गए। आपने एक मासूम जान ले ली, ये तो बहुत बड़ा काम है। खिद्र अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात दोहराई, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर पाएंगे? आगे चलकर वो एक बस्ती में पहुंचे। लोगों ने उन्हें मेहमान नहीं बनाया, खाना नहीं दिया, लेकिन वहीं एक दीवार गिरने वाली थी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने उसे मेहनत करके सीधा कर दिया, जबकि कोई मजदूरी भी नहीं मांगी। इस बार मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इसके बदले कुछ मजदूरी ले सकते थे। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने इल्म के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने उन्हें सिखाने के लिए बताया कि हमारा एक बंदा है जिसे खास इल्म दिया गया है। उसे ढूंढो 2 समंदरों के मिलने वाली जगह पर, जहां मछली गुम हो जाएगी। वहां उन्हें एक बंदा मिला, हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं, ताकि आप जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से मुझे भी सिखाएं? खिद्र अलैहिस्सलाम ने साफ कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, इंशाअल्लाह आप। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए ताकि अल्लाह रब तबारक ताला से बात कर सकें। वहां जाने से पहले उन्होंने कई दिनों तक रोजा रखा और इबादत में लगे रहे। रिवायतों के मुताबिक इसी रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में अल्लाह रब तबारक ताला ने उन्हें तौरेत अता की, जो उनकी कौम के लिए हिदायत बनी। दूसरा एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शुक्रिया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए ताकि अल्लाह रब तबारक ताला से बात कर सकें। वहां जाने से पहले उन्होंने कई दिनों तक रोजा रखा और इबादत में लगे रहे। रिवायतों के मुताबिक इसी रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में अल्लाह रब तबारक ताला ने उन्हें तौरेत अता की, जो उनकी कौम के लिए हिदायत बनी। दूसरा एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शुक्रिया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए ताकि अल्लाह रब तबारक ताला से बात कर सकें। वहां जाने से पहले उन्होंने कई दिनों तक रोजा रखा और इबादत में लगे रहे। रिवायतों के मुताबिक इसी रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में अल्लाह रब तबारक ताला ने उन्हें तौरेत अता की, जो उनकी कौम के लिए हिदायत बनी। दूसरा एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शुक्रिया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए ताकि अल्लाह रब तबारक ताला से बात कर सकें। वहां जाने से पहले उन्होंने कई दिनों तक रोजा रखा और इबादत में लगे रहे। रिवायतों के मुताबिक इसी रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में अल्लाह रब तबारक ताला ने उन्हें तौरेत अता की, जो उनकी कौम के लिए हिदायत बनी। दूसरा एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शुक्रिया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए ताकि अल्लाह रब तबारक ताला से बात। यहाँ पे फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़। हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयंतवासी, जय श्री श्याम। मेरा नंबर है 9987846311। देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ, मेरे से दोस्ती रखने में ही भलाई है, दुश्मनी रखने में तो आपका नुकसान ही नुकसान है। आपको कोई भी काम कराना है आपकी इच्छा से, नाम फोटो एड्रेस दीजिए व्हाट्सएप पे। मैं फ़ोन पे बात नहीं करती, मुझे मिलना पसंद नहीं है, कुछ नहीं। अगर किसी ने मुझसे मिलने की ज़बरदस्ती की तो फिर वो मौत को दावत देगा। क्या रहेगा, मैं सबके सामने इज्जत उतार दूंगी। मुझे नहीं मिलना है, मेरी मर्जी। मैं कोई पूजा पाठ करने नहीं, मैं यात्रा करने निकली हूँ, ठीक है। दूसरा, आपको कुछ भी कराना है आप अपने रिस्क पे, क्योंकि मारण मोहन वशीकरण का पैसा रिटर्न नहीं दिया जाता, आपको काम करके दिया जाएगा। तो सीधी बात है, मारण मोहन का अगर मारण क्रिया भी आप कराते हो तो कम से कम 1.5 से 2 लाख का बजट है, ठीक है। और सबसे पावर है बगलामुखी बजरंग बाण, जिसका कोई काट नहीं, उसका 2.5 लाख का खर्चा है। सबसे पावर ऐसे तो वशीकरण है, चुंबक वशीकरण है, संभोग वशीकरण, योनि संभोग वशीकरण है, विद्या अघोर वशीकरण है। मैंने बताया था विद्या अघोर वशीकरण भी बहुत पावरफुल है। जायफल वशीकरण है, रामा वशीकरण है। ये खर्चा कम से कम 1 लाख से शुरू होता है, सीधा 4 लाख तक जाता है। सबसे पावरफुल है रामा वशीकरण, रामावीर की शक्ति, जो आपको पूरी दुनिया में जिता सकता है। पैसा चाहिए, भर भर के पैसा चाहिए, बिजनेस भी किसी की नज़र नहीं लगे, कोई टोटका नहीं लगे, रामावीर की शक्ति लो। आपकी इच्छा है कि मेरा बिजनेस टॉप पे चले, मैं खुद का घर लूँ, ये करूँ, मतलब जो भी इच्छा है वो सारी अनचाही। हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयंतवासी, जय श्री श्याम। मेरा नंबर है 9987846311। देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ, मेरे से दोस्ती रखने में ही भलाई है,
दुश्मनी रखने में तो आपका नुकसान ही नुकसान है। आपको कोई भी काम कराना है आपकी इच्छा से, नाम फोटो एड्रेस दीजिए व्हाट्सएप पे। मैं फ़ोन पे बात नहीं करती, मुझे मिलना पसंद नहीं है, कुछ नहीं। अगर किसी ने मुझसे मिलने की ज़बरदस्ती की तो फिर वो मौत को दावत देगा। क्या रहेगा, मैं सबके सामने इज्जत उतार दूंगी। मुझे नहीं मिलना है, मेरी मर्जी। मैं कोई पूजा पाठ करने नहीं, मैं यात्रा करने निकली हूँ, ठीक है। दूसरा, हेलो, यहाँ पे फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़ यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़ यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़। हेलो, हेलो, यहाँ पे फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़। हेलो,